तो पहले आप ये गीत सुन लीजिए। इसे गाया था अपनी मधुर आवाज से सिंगर राजकुमारी दुबे ने। इस गाने को लिखा था केदार शर्मा ने, मधुर संगीत दिया था म्यूजिक डायरेक्टर रोशन ने। ये गीत फिल्माया गया गीता बाली और राज कपूर पर। फिल्म का नाम था बांवरे नैन, जो कि रिलीज हुई थी साल 1950 में। तो फिल्म के इसी गाने का ये किस्सा है। जब केदार शर्मा इसके गीतों पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये गीत खुद लिखा, सुन बैरी बलम सच बोल इब क्या होगा। और वो चाहते थे कि इस गाने को राजकुमारी गाएं, क्योंकि राजकुमारी का उन दिनों में बहुत नाम था, बहुत बड़ी सिंगर वो मानी जाती थी। तो राजकुमारी जी से बात कर ली गई, इस गीत के बारे में उनको बताया और राजकुमारी ने इस गीत की कई बार रिहर्सल भी कर ली। फिर जब एक दिन वो म्यूजिक रूम में ही थी और रिहर्सल कर रही थी, तब केदार शर्मा से उन्होंने पूछ लिया कि ये इब क्या है, इसे कैसे गाना है, जो गाने में ये इब का शब्द है। इतना सुनकर तो केदार शर्मा गुस्से से लाल पीला हो गए। बोले, अरे इतनी बार तू रिहर्सल कर चुकी है और अब मेरे से पूछ रही है कि इब का क्या मतलब है? इब कैसे बोला जाएगा? इब का मतलब होता है अब इब यानी कि अब। राजकुमारी जी बोली, अच्छा। वो चुप रही। उसके बाद भी केदार शर्मा जी का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो बोल पड़े कि अगर तूने गीत सही नहीं गाया तो जूता फेंक के मारूंगा, याद रखना ये बात। ये सुनकर तो राजकुमारी थोड़ा सा घबरा गई और एकदम चुप खड़ी रही। फिर थोड़ी देर के बाद केदार शर्मा उनके पास गए और कहा, और बहुत धीमी आवाज में कहा कि मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तू तो मेरी बच्ची की तरह है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैं कुछ अपने अलग ही मूड में था। इतना सुनकर राजकुमारी जी ने धीरे से कहा कि आपके मूड की बात है, अगर आप जूता मार भी देते तो भी हम क्या कर लेते। खैर, उसके बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग राजकुमारी जी ने कुछ इस अंदाज से की कि रिकॉर्डिंग के बाद सब लोग खुश नजर आए। उन्होंने अपनी चहकती हुई दमदार आवाज में इस गीत को बहुत शानदार गा दिया था। ये गीत रिकॉर्ड होने के बाद शूट किया गया और ये गीत फिल्म का बहुत बड़ा हिट गीत बना, बल्कि राजकुमारी की पहचान है ये गीत। केदार शर्मा भी काफी खुश नजर आए और केदार शर्मा ने राजकुमारी से अपनी कई फिल्मों में कई अच्छे गीत गवाए हैं। केदार शर्मा ने 3 लोगों को एक खास आशीर्वाद दिया था, राज कपूर, गीता बाली और राजकुमारी। उन्होंने इन तीनों कलाकारों को 2 आने दिए थे, जिसको उस जमाने में 2 अन्नी बोला करते थे। तो जब ये 2 आने उन्होंने राजकुमारी को दिए तो राजकुमारी बोली, बस इतना ही। तब केदार शर्मा ने कहा कि अरे रख लो, ये मेरा आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी रकम है, जिसके पास ये रहता है उसके पास मेरा आशीर्वाद बना रहता है। और काफी दिनों तक राजकुमारी जी ने बहुत अच्छे गीत गाए। नौशाद, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद का ये कहना है कि राजकुमारी ने जो हिंदी सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को जो गीत संगीत दिया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। उससे पहले तो कोई इतनी बड़ी सिंगर थी ही नहीं। उनके बाद अमीरबाई कर्नाटकी और जोहराबाई अंबाले वाली आई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे राजकुमारी जी को भी गाने मिलना काफी कम हो गए। इसकी वजह वो बताती हैं कि उन पर लोगों की मेहरबानी कम हो गई। म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके पास फिर नहीं आते थे। राजकुमारी जी को लोगों ने याद करना बंद कर दिया, तो राजकुमारी ने भी उन सबको याद करना बंद कर दिया। वो भी किसी के पास नहीं गई गीत मांगने के लिए। राजकुमारी जी का जन्म हुआ था साल 1924 को और उन्होंने आखिरी सांस ली सन 2000 में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने राजकुमारी जी के एक पुराने इंटरव्यू से ही ली है। आप मुझे बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, राजकुमारी जी के बारे में आपका क्या कहना है, या उनका कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।